हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 7 का अध्याय 4। ये हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं। शशि शरण सर द्वारा निकाले गए एनसीईआरटी 360 की बुक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद होता है। आंसर ए खट्टा। नेक्स्ट, निम्न में से जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। आंसर बी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? आंसर ए केवल एक। कथन एक गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल, ये दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, स्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस फल में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? आंसर ए दूधिया मैग्नीशियम। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर डी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। आंसर डी फिनोप्थलीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में साबुन का संघटक है। आंसर डी बी और सी दोनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? आंसर सी ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। नेक्स्ट, गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को रंग प्रदान करता है। आंसर बी मैजेंटा। नेक्स्ट, उदासीनीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर क्या होता है? एक, ऊष्मा निर्मुक्त। दूसरा, विलयन क्षारीय हो जाता है। तीसरा, विलयन अम्लीय हो जाता है। चौथा, लवण और जल बनता है। कौन सा सही है? आंसर डी उपयुक्त सभी, बी उपयुक्त सभी। सभी चारों मतलब आंसर होगा, चारों बनता है। नेक्स्ट, उदासीनीकरण में कौन सा नया उत्पाद निर्मित होता है? आंसर सी लवण। नेक्स्ट, वर्षा जल में मौजूद होता है। एक, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल। तीसरा, कार्बोनिक अम्ल और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा सही है? आंसर बी 1, 2 और 3 सही है, चौथा नहीं होता है। नेक्स्ट, वर्षा जल अम्लीय कैसे हो जाता है? एक, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं। दूसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुल जाती है। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाती है। कौन सा सही है? आंसर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, हमारे आमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, हमारे शरीर के आमाशय में किस अम्ल का अत्यधिक स्राव से कष्टदायक महसूस होता है? आंसर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्लीय द्रव डाल देती है? आंसर डी फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर डी बी और सी दोनों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नहीं, ये नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन, ये दोनों प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं।